नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। इस चैनल में हम आपको बताते हैं कि घर में पाई जाने वाली आपकी रसोई में जो साधारण से दिखने वाली चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल करके आप कैसे तंदुरुस्त रह सकते हैं। आज हम बात करेंगे अदरक के चमत्कार फ़ायदे, नुकसान और उनको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए हम आज बात करेंगे अदरक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि अदरक आपकी रसोई में मौजूद एक छोटी सी ऐसी जड़ है जो कैंसर से लेकर मोटापे तक को रोकने में शक्तिशाली दम रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने अदरक के ही बारे में। दर्शकों, आप मेरी बात समझिए कि आज हम अदरक के वैज्ञानिक साइंटिफिक फायदे भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आयुर्वेद इसके चमत्कारी फायदों के बारे में गहराई से बात करेंगे जो आयुर्वेदिक तरीके से महत्वपूर्ण है। अदरक के आज इस वीडियो में हम अदरक के मुख्य रूप से होने वाले पोषक के तत्वों के बारे में बात करेंगे। दूसरा, उसके सबसे बड़े स्वास्थ्य लाभ वाले 10 फायदों के बारे में बात करेंगे। अदरक का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये हम बहुत बड़े तरीके से आपको बताएंगे तीसरे नंबर पर। और चौथा, हम बात करेंगे कि किन लोगों को अदरक खाना ही नहीं चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात होगी। तो अगर हम बात करें इसके न्यूट्रिशन और इसके इतिहास की कि अदरक का न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, इसका इतिहास क्या है, तो अदरक में जिंजरोल नाम का एक मुख्य बायोएक्टिव कंपाउंड होता है जो इसे शक्तिशाली औषधीय के गुण देता है। और यही नहीं दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटाशियम और कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं जिन्हें लेने से आपके शरीर की बहुत सी बीमारियां पैदा होने से पहले ही उनका इलाज हो जाता है। अगर हम अदरक के इतिहास की बात करें तो ये प्राचीन काल से इस्तेमाल होता आ रहा एक औषधीय जड़ है। यही नहीं दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ साथ चीन जैसे देशों में भी इसका पिछले 5000 सालों में दवाओं के रूप में अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता आ रहा है। अभी हम बात करेंगे इसके बेहतरीन और ज़बरदस्त 10 फायदों के बारे में। तो इसका सबसे पहला फायदा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पाचन में सुधार। यानी कि नॉर्मल जो ब्लोटिंग रहती है, लोगों को पेट फूला फूला सा रहना, उसमें आपके पेट में होने वाली एक्सेसिव गैस को ये हटाता है। यानी कि अगर आप इसका रोज साधारण तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ब्लोटिंग की समस्या, एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या में आपको बहुत फायदा होने वाला है। अदरक का जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है नौजिया। आम भाषा में बताऊं तो मिथली। तो मितली की प्रॉब्लम अक्सर मॉर्निंग सिकनेस में देखी जाती है लोगों में। सुबह उठते ही उनको अलग से तरीके की फीलिंग आनी, जैसे उल्टी हो रही हो। मोशन सिकनेस, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी कर रहे हैं, उसमें भी आप अदरक का अगर एक टुकड़ा चबा के जाएं तो शायद आपको सफ़र के दौरान आने वाली उल्टियों या उनकी आकांक्षा फीलिंग्स ना आए। कीमोथेरेपी के पेशेंट्स, कीमोथेरेपी के बाद होने वाली अवस्था जो उल्टी की तरह होती है, उसमें अदरक बेहद असरदार है। अदरक का तीसरा फायदा सूजन या दर्द में, यानी कि इन्फ्लामेशन। अक्सर आपने देखा होगा कि अर्थराइटिस के पेशेंट दर्द से और सूजन से पीड़ित रहते हैं। अगर अर्थराइटिस के पेशेंट इसका अमूमन रोजाना तौर पे इस्तेमाल करें तो उनको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि अर्थराइटिस में अदरक को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अदरक का जो चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है वजन घटाने में सहायता करता है। मेटाबॉलिज्म के मामले में अगर बात करें तो अदरक आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसे बहुत ज़्यादा तेज बढ़ा देता है। और जैसे आपका मेटाबॉलिज्म हाईली एक्टिव होता है, उसके हाईली एक्टिव होने मात्र से ही आपकी कैलोरीज
बर्न होने लगती हैं, और कैलोरीज बर्न होने का मतलब आपका ऑटोमेटिकली वजन कम हो जाता है। पांचवा जो सबसे बड़ा फायदा अदरक का है वो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में इसका बहुत असरदार इलाज देखा गया है। मरीजों के लिए ये इंसुलिन के स्तर को सुधार सकता है। तो जिन भी हमारे दर्शकों को टाइप 2 डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो अदरक का रोजाना इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। छठा सबसे बड़ा फायदा आता है कोलेस्ट्रॉल को कम करना। जी हाँ, आपका जो एलडीएल होता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत तरीके से बॉडी से रिमूव कर देता है। सातवां जो सबसे बड़ा फायदा होता है इम्यून बूस्टर। अक्सर हल्का सा मौसम बदलने पर ही लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम या फ्लू जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। ये फ्लू जैसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अदरक वाली चाय पी लेने मात्र से ही ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अक्सर महिलाओं में जो सबसे बड़ी दिक्कत देखी जाती है वो मासिक धर्म के दौरान दर्द की देखी जाती है। जाहिर सी बात है कि पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में अगर आप अदरक का पानी दवा की तरह इस्तेमाल करें तो दर्द पीरियड्स के दौरान जो होता है उसमें काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अब बात करेंगे हम नौवें सबसे बड़े फायदे की। मस्तिष्क के कार्यकाल को ये बहुत अच्छा रखता है। अगर आप देखें, बढ़ती उम्र में अल्जाइमर जैसे रोग हो जाते हैं, जो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उस हिसाब से उसे भूलने की एक समस्या लग जाती है। तो वृद्ध अवस्था में जाकर अगर आप चीज़ों को रख के भूलना नहीं चाहते तो जाहिर सी बात है आप अदरक का इस्तेमाल करें। अल्जाइमर जैसे रोगों से भी ये आपको मदद दिलाने में बहुत सहायता करता है। अदरक का जो 10वां सबसे बड़ा फ़ायदा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद इसे सुनने के बाद आप अदरक को खाना रेगुलर कर ही देंगे। जो अब सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है आपकी त्वचा और बालों के लिए। इसके एंटी एजिंग गुण त्वचा को साफ रखते हैं और साथ साथ आपके बालों को भी मेंटेन करके रखते हैं। तो ये थे अदरक के 10 सबसे बड़े फायदे। अब हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे अदरक का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, डेट हाउ टू यूज अ जिंजर इन योर डेली लाइफ। तो अगर इसके इस्तेमाल की बात करें, अदरक की आप चाय बना के पी सकते हैं। सही तरीका अदरक का आपको इंटरनेट पे हज़ारों लोग बताते हुए मिल जाएँगे, ले और आपके यहाँ पे ऑलरेडी लोग पीते भी होंगे। लेकिन सिंपल सा है, अदरक को पानी में अच्छे से उबालिए और उसमें दूध डाल के, चाय पत्ती डाल के उसे अच्छे से बॉयल कीजिए। 3-4 बार बॉयल आ जाए, खद्दा आ जाए, उसके बाद आप उस चाय का मज़ा ले सकते हैं। अगर आप चाय पीने से परहेज करते हैं तो आप अदरक का पानी भी पी सकते हैं। सुबह खाली पेट अदरक और नींबू का पानी पीने से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं और चर्बी, मोटापे जैसी समस्याओं में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और नहीं, एक और चीज़ बताऊंगा, अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ, इसका उपयोग मसालों के तौर पर दवाओं में किया जाता है। आप अगर सौंठ को भी अपनी जीवन का छोटा सा हिस्सा बनाएं तो अर्थराइटिस जैसे, बाई गठिया जैसे रोग सही हो जाते हैं। अदरक का अचार भी डाला जाता है दोस्तों। जी हाँ, आप इसको सिरके के साथ भी ले सकते हैं, और अगर आप सिरके के साथ रोज नहीं ले पाते तो आप 5-6 किलो या 10 किलो अदरक का अचार भी डाल सकते हैं हल्दी के साथ, जो कि बॉडी को बहुत अच्छा आराम देगा। रोज आप एक अचार की फाँक की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चा अदरक सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। सलाद में या शहद के साथ छोटा सा टुकड़ा अगर आप अदरक का प्रतिदिन या हफ्ते में 2-3 बार लेंगे तो आपको खांसी, कोल्ड, कफ जैसी बहुत सी समस्याओं से आराम मिलेगा। अब जहाँ अदरक के इतने सारे बेनिफिट्स, अदरक के इतने सारे तरीके आपको बता दिए, तो कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस तो भी होंगी जो आपको पता होनी चाहिए। आम भाषा में बताऊं तो वो सावधानियां या वो साइड इफ़ेक्ट जो अदरक को इस्तेमाल करने से लोगों में देखे जाते हैं। ज़्यादा सेवन का नुकसान ये रहता है कि पेट में जलन होने लगती है, दस्त या सीने में जलन होने लगती है। अगर आप अदरक को ज़्यादा खाएंगे
तो आपने ये नोटिस भी किया होगा कि आपके पेट में एक अलग से तरीके की जलन हो जाती है। तो आपको अगर ये दिक्कत है तो आप अदरक का इस्तेमाल कम करें। यही नहीं दोस्तों, किन किन लोगों को अदरक से बचना चाहिए मैं आगे और बता रहा हूँ। गर्भवती महिलाएं, खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि अदरक की तासीर काफ़ी गर्म होती है, तो प्रेग्नेंट फीमेल को इससे परहेज करना चाहिए। और अगर आपका डॉक्टर जैसे आपको राय दे उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। वो पेशेंट्स जो ब्लड थिनिंग की दवाई लेते हैं, यानी कि वो पेशेंट जो खून पतला करने की दवाई खाते हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, अगर वो ऑलरेडी खून पतला करने की उनकी दवाई चल रही है, तो वो भी अपने डॉक्टर की राय मशवरा लेके ही अदरक का इस्तेमाल करें, क्योंकि खून पतला करना अदरक का भी काम होता है। वो पेशेंट्स जिनके पित्त में पथरी है, यानी कि गाल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, वो पेशेंट्स भी अदरक का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के परामर्श के बिना मत लें। सर्जरी से पहले इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। अगर आपकी भगवान ना करे किसी प्रकार की कोई सर्जरी हो रही है या होने वाली है, तो उससे कुछ दिन पहले भी अदरक से परहेज करें। अब अदरक सिर्फ मसाला नहीं, एक संपूर्ण औषधि है। इस औषधि का आप अच्छे तरीके से मूल रूप से इस्तेमाल करें और अपनी शरीर को तंदुरुस्त रखें। अगर आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। कमेंट में बताइए कि यदि आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। इ- इसी के साथ साथ मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।